लौकिक व्रति सहित निजानंद में लीन, सब श्रृंगारों से रहित आत्म गुण लवलीन, विषय वासना को तजा जिनने विष समझा, ऐसे पावन चरणों में मेरा नम्र प्रणाम, मेरा नम्र प्रणाम। बोलिए आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, बोलिए मुनि श्री प्रणव सागर महाराज की, मुनि श्री चंद्रसागर महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराज की। कुछ पंक्तियां हैं जो मुनिश्री के चरणों में समर्पित हैं। गुरु का मिलना दर्शन पाना एक पर्व सा लगता है, गुरु का मिलना दर्शन पाना एक पर्व सा लगता है, एक साथ सारे त्योहारों का सा मौसम लगता है, एक साथ सारे त्योहारों का सा मौसम लगता है। जैसे होली मिटा विकारों को मिलवाती मन से मन, वैसे गुरु विषयों से हटाकर करवाते आत्म दर्शन, सब रंगों से परे भक्ति रंग, सब रंगों से परे भक्ति रंग, शीतल सुख कर लगता है, एक साथ सारे त्योहारों का सा मौसम लगता है। प्रेम के रिश्तों को दृढ़ करता पर्व महारक्षा बंधन, गुरु कहते कर विषयों से रक्षा और तू खुद का ही बंधन, गुरु कहते कर विषयों से रक्षा और तू खुद का ही बंधन। ध्यान सूत्र जब बंधता श्वासे, ध्यान सूत्र जब बंधता श्वासे, आनंद निर्झर झरता है, एक साथ सारे त्योहारों का सा मौसम लगता है। जगमग जगमग लघु दीपों से रात अमा की लगे दुल्हन, वैसे गुरुवर ज्ञान दीप से हर लेते हैं मिथ्यात्म भेद, ज्ञान के दिव्य पुंज से, भेद ज्ञान के दिव्य पुंज से आत्म जगमग करता है, एक साथ सारे त्योहारों का सा मौसम लगता है। गुरुवर से एक निवेदन है, हे गुरुवर तब कृपा से मेरा मिथ्यात्म मल धुल जाए, शनि शनि यह ज्ञान सुधामम आचरणों में ढल जाए, सत्संगति स्वासंगति के सम, सत्संगति स्वासंगति के सम, समय न दूजा लगता है, एक साथ सारे त्योहारों का सा मौसम लगता है। गुरु का मिलना दर्शन पाना एक पर्व सा लगता है, एक साथ सारे त्योहारों का सा मौसम। नमस्ते प्राप्त हुआ है।
भैया जी को बुला लेंगे, श्रीफल अर्पित कर विकलांग मंदिर हैं, जल्दी से कहना श्रीफल अर्पित करना। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रणम सागर श्री चंद्र सागर जी महाराज की। आदरणीय श्री अशोक कुमार जी के सम्मान के लिए पंचायत सभा के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी सुरेश चंद जी, उपाध्यक्ष आदरणीय प्रकाश चंद जैन बब्बा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिगंबर दास जी, श्री सुरेश चंद जी, मंत्री पूर्वेडी IAS कर लिया। वास्तव में मुनियों के पावन चरणों का यदि हमें पाद प्रक्षालन करने का जीवन में अवसर प्राप्त होता है तो इससे कोई महान पुण्य हमारे बीच में नहीं होता। आज वैसा ही अवसर तिलक चंदन वंदन से, माला से और ये कैलेंडर के रूप में जो मीमेंटो है, ये हम सबके जीवन की दशा और दशा को बदलने वाला यह कैलेंडर बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए सहयोग करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की जय, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 प्रणम सागर मुनि 108 श्री चंद्र सागर जी महाराज की। ऋणमियूण सवसिद्धे झाड़ोत्तम खविददीह संसारे 10 10 2 2 वजिणे 10 2 अणुपेहणं वोच्छे। 12 वेखा ग्रंथ में बोधि दुर्लभ भावना का ज्ञान देते हुए आचार्य कुंद कुंद देव हमें हे और उपादेय तत्वों के बारे में विगत कई गाथाओं के माध्यम से बताए हैं। आज भी एक अंतिम गाथा जो इस बोधि दुर्लभ भावना की है, उसके बाद में कुछ उपसंहार के रूप में 4-5 गाथाएं और बची हैं। वस्तुतः यह जो इस दुर्लभ भावना से संबंधित गाथा है वह यह अंतिम सार रूप में आचार्य कहते हैं एवं जायदिणाणम् हेयुमुपादेय निश्चयेनद्धि चिन्तिज्यै मुनिबोहिं संसार विनाशनठाये। आचार्य कहते हैं
जिस हेय और उपादेय का ज्ञान हमने आपको पिछले कई दिनों से इन गाथाओं के माध्यम से दिया है, वह ज्ञान भी वस्तुतः निश्चय में नहीं होता है। जिस समय पर हम आत्म ध्यान में होते हैं, जिस समय पर हम अपनी आत्मा की अनुभूति करते हैं, उस समय पर यह हेय और उपादेय का ज्ञान भी हमारे लिए उपयोगी नहीं होता, क्योंकि यह ज्ञान तभी तक उपयोगी है जब तक हम व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं। हमें क्या ग्रहण करना, क्या छोड़ना, क्या हमारे लिए स्वीकार करने योग्य और क्या त्यागने योग्य, क्या हमारे लिए लाभदायक और क्या हानिकारक, क्या हमारे लिए उपादेय और क्या है, ये विभाजन तभी तक होता है जब तक हम उस क्रिया को करते हैं जिस क्रिया के लिए हमारे अंदर एक भावना है कि इस क्रिया को करने से ही हमें संतुष्टि मिलेगी। इस क्रिया को करने के बाद में जो हमें लाभ होगा वह लाभ ही हमारा आत्म लाभ होगा। वह भावना तब तक की जाती है जब तक कि हम पूर्ण रूप से उस हेय और उपादेय के बीच के उस भेद विज्ञान को प्राप्त न कर लें। यह भेद विज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आत्मा के अंदर ये भावना बार बार नहीं आती, तब तक वह आत्मा का अज्ञान का संस्कार टूटता नहीं। यह उस भोजन की तरह नहीं है कि हमने आपको पका करके दे दिया, एक बार आपने खा लिया, दोबारा आप फिर सामने आकर के बैठ गए कि हमें फिर परोसो, दोबारा आप सामने थाली में लेकर के फिर बैठ गए कि हमें फिर दो। वह भोजन जो एक बार दे दिया गया है, उसे आपको हर समय अपने चिंतन में लाना। अनुप्रेक्षा का मतलब, भावना का मतलब ही यही होता है कि हम उसका बार बार मंथन करें, मनन करें, ऐसे चिंतन करें कि वह चिंतन हमारी आत्मा में समाहित हो जाए। अक्सर यह होता है कि हमारा सुना हुआ ज्ञान हमारे भीतर तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि हम अपने भीतर तक उस ज्ञान को समाहित करने के लिए उत्साहित हो नहीं पाते। आचार्य यहाँ पर एक ही भावना को बार बार अलग अलग ढंग से इसीलिए कहते हैं कि हमारे अंदर वह ज्ञान के अभ्यास का एक संस्कार पड़ जाए कि हेय क्या है, उपादेय क्या है। जो हमारा आत्मज्ञान है, जो हमारी आत्मा का स्वभाव है, वो हमारे लिए उपादेय है। कर्म हमारे लिए उपादेय नहीं है, शरीर हमारे लिए उपादेय नहीं है, शरीर के साथ चलने वाला संसार हमारे लिए उपादेय नहीं है। उपादेय वह होता है जिसको कभी भी छोड़ा ना जाए, और वह क्रिया करते करते, ये हेय और उपादेय का भेद विज्ञान करते करते जब आत्मा स्वस्थ हो जाता है, शांत हो जाता है, तो उस समय पर उसके अंदर ये विचार भी नहीं आता कि हमें क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, क्योंकि जो छोड़ने योग्य था वो छूट चुका, और जो ग्रहण करने योग्य था वो उसने ग्रहण कर लिया। जब तक हम थाली पर बैठ कर के उस थाली को देखते हैं, तभी तक हम उसके शोधन करते हैं, तभी तक हम विचार करते हैं कि ये हमारे लिए खाने योग्य वस्तु है या नहीं है। और जब हमने उसको मुंह में रख लिया, यानी हमने उस भोजन को अपने लिए उपादेय बना लिया, अब वह भोजन होने के बाद में फिर हमें विचार करने की जरूरत नहीं है कि हमने
क्या ग्रहण किया है और अब हमें क्या छोड़ने योग्य है। उसी तरह से आचार्य कहते हैं निश्चय में यह विचार नहीं होता कि हमें क्या ग्रहण करना है क्या छोड़ना है। यह विचार तो उस समय तक होता है जब तक हम कोई ना कोई प्रवृत्ति करते रहते हैं। जब आप सोते हैं तो सोने से पहले अपना बिस्तर सजाते हैं, सोने से पहले सभी रोशनदानों को ढंग से देख लेते हैं, सोने से पहले आप अपने पास में चादर भी रख लेते हैं, तकिया भी रख लेते हैं। सोने से पहले आप बिल्कुल फ्रेश उस चादर को उस गद्दे के ऊपर बिछा लेते हैं जिस पर एक भी सलवट नहीं होती। ये कब तक? सोने से पहले। और सोने के बाद उस चादर में कितनी सलवट पड़ रही है ये आपको ज्ञात नहीं रहता। सोने के बाद वो तकिया कहाँ पड़ा है ये आपको ज्ञात नहीं रहता। सोने के बाद वो गद्दा कितना पलंग से बाहर निकल गया ये भी आपको ज्ञात नहीं रहता। सोने के बाद आपकी स्थिति क्या बनती है। उसी तरह से जब कोई ध्यानी कोई ज्ञानी आत्मज्ञान में आत्म ध्यान में लीन होता है तो उस समय पर फिर उसके शरीर का क्या हो रहा है उससे कोई आभास नहीं होता। उसके शरीर के साथ में कोई क्या छेदन भेदन भी करे तो वह अपने ज्ञान में लीन रहता है। उसे निद्रा नहीं कहते, उसे योग निद्रा कहते। वह एक ज्ञानी की ऐसी निद्रा होती है कि वह अपने आत्म ध्यान में जब लीन होता है तो फिर उसे बाहर की सर्दी गर्मी और बाहर के किसी भी प्रकार के उपसर्ग ये भी उसको प्रभावित नहीं करते। आचार्य कहते हैं निश्चय में हमें यह भी विचार नहीं होता कि हमें क्या छोड़ना है क्या ग्रहण करना है। यह विचार तभी तक है जब तक हम उस निश्चय में पहुंचे नहीं। जब तक हमारी नींद नहीं लगी तभी तक हमें विचार है पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रोशनदान खुला है कि नहीं खुला है, तकिया थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है कि नीचा हो रहा है। लेकिन नींद लगने के बाद में फिर कुछ भी याद नहीं रहता। यह निश्चय की प्रक्रिया ही हमारे लिए एक ऐसी योग की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने आत्मा के अंदर उस संस्कार को प्राप्त कर लेते हैं, उस संस्कार को डाल देते हैं जो आगे चल कर के ये सम्यक ज्ञान एक सम्यक चारित्र के रूप में ढल जाता है। इस व्यवहार और निश्चय इन दोनों को लेकर के हमारी आत्मा में जब ये ज्ञान की प्रक्रिया निरंतर चलती है तो वह एक ऐसा आह्लाद उत्पन्न करती है जैसे आप अगर कोई भोजन करते हैं तो उस भोजन का यदि परिपाक अच्छा होता है तो वह आपको स्वस्थता देता है। जो भोजन आपने किया है वह भोजन आपके लिए आनंद तब देगा जब उसे आपको लगे कि हाँ ये भोजन हमारे लिए अच्छे से पच गया। तदेव भुंजेत यदेव परिणमति, एक नीति वाक्य। हमें वही खाना चाहिए जिसका परिणमन अच्छा हो। भले ही वह चीज हमारे लिए हितकारी हो लेकिन अगर उसका परिणमन हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है तो हमें उसका भोजन नहीं करना चाहिए। मान लो आपको दही अच्छा लगता है, आपके लिए दही पच भी जाता है, लेकिन अगर आपको जुकाम है, आपको कफ की बीमारी है, आपको अस्थमा है, आपको दमा है, तो क्या करना? अच्छा होते हुए भी वह नहीं खाना, क्योंकि वह आपके लिए नुकसान करेगा। आपको वह स्वास्थ्य के लिए अनुकूल ना होकर के प्रतिकूल हो जाएगा और उस समय पर आपके लिए वह शरीर में परिणमन उसका जो 7 धातुओं के रूप में होना वह नहीं होगा। उसी का सेवन करो जिसका परिणमन अच्छा हो।
ये बात हर जगह फिट कर लेनी चाहिए, भोजन के लिए भी, ज्ञान के लिए भी, अपने संबंधों को बनाने के लिए भी। हर जगह हमें वही करना पड़ता है जिसका परिणाम अच्छा हो, जो चीज हमसे घुल मिल जाए और जिसके संयोग को प्राप्त करके हमारे अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति न बने कि हमें बाद में उससे कोई प्रतिकूलता महसूस हो। बस उसी चीज का सेवन करना चाहिए। आप अपने संबंध बनाते हैं, वैसे ही संबंध बनाए जाते हैं जिन संबंधों में हमारा मन परिणमन कर जाए, यानी कि हमारा मन उनके मन से मिल जाए। अगर हमारे संबंध बनने के बाद भी एक दूसरे का परिणमन एक दूसरे के अनुसार नहीं है, तो वह संबंध भी आपके लिए आगे चल करके दुखदायी हो जाता है। उसी तरह से हमें उस ज्ञान का सेवन करना चाहिए जो ज्ञान हमारी आत्मा में परिणमित होता चला जाए, जिस भावना के माध्यम से हमारे अंदर आत्मा की ललक उत्पन्न होती चली जाए। आपको एक नहीं, दो नहीं, 12 भावनाएं सुनाई गई हैं और इन 5 साढ़े 5 महीनों में इन 12 भावनाओं में से अब ये आपको सोचना है कि कौन सी भावना आपको सबसे अच्छी लगी। एकत्व भावना अच्छी लगी कि संसार भावना अच्छी लगी कि अन्यत्व भावना अच्छी लगी कि बोधि दुर्लभ भावना अच्छी लगी कि लोक भावना अच्छी लगी कि अनित्य भावना अच्छी लगी। कौन सी भावना अच्छी लगी? अभी तो आप खाने में इतने मशगूल हैं कि अभी तो बस आप महाराज खिलाते जाओ और उसका जो परिणमन हो रहा है उस परिणमन को देख करके ही आप समझ लो कि हमारे अंदर वह भोजन पच रहा है, और जब भोजन पच रहा है उसका परिणमन अच्छा हो रहा है तो फिर आपको भी खिलाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। परिणमन भी देखना है और वह भोजन भी देखना है। अगर भोजन अच्छा है तो परिणमन भी अच्छा होगा। मीठा खाने वालों का, नमकीन खाने वालों का स्वास्थ्य अलग देखने में आता है, और जो रूखा सूखा खाते हैं उनके गाल अलग देखने में आते हैं। फर्क तो पड़ता है। आपको जो खिलाया जा रहा है उससे आपके चेहरे में, आपके मन में जो प्रसन्नता है, तो उससे लगता है कि जो खिलाया जा रहा है वो तो अच्छा है ही है, लेकिन खाने वाले को वो थोड़ा थोड़ा पच भी रहा है, और जब पच जाता है तो उसकी कुछ भूख भी बढ़ती है, और जब भूख बढ़ती है तो वह और भी पाने के लिए लालायित हो जाता है। ऐसा ही लग रहा है हमें कि आप लोगों की भूख थोड़ी सी बड़ी है, और 5 महीने, 5.5 महीने तक इस ज्ञानामृत का पान करने के बाद भी आपके अंदर अभी भी और लालसा है। इसीलिए दौड़ दौड़ करके बार बार डोंगरगढ़ आपको जाना पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर जो सर्विसिंग होगी उसका संबंध वह डोंगरगढ़ से है, और जब तक यह रसोई यहाँ पर रहेगी तभी तक हमको खाने को मिलेगा। अगर ये रसोई यहाँ से चली जाएगी तो आपके लिए वह रोजाना जो प्रतिदिन मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप चाहते हैं, बार बार डोंगरगढ़ जा रहे हैं कि वह जो हमारे लिए डिलीवरी चल रही है वो चलती रहे, और वहां पर पहुंच करके अगर आपने अपनी उस प्रसन्नता को दिखाया तो गुरु महाराज ने भी देखा, उनने भी आपके चेहरे देखे, और वह चेहरे देखने के बाद में उन्होंने भी ये समझा कि वास्तव में आपको कुछ मिल रहा है, और उस मिलने के साथ साथ
जब कुछ ऐसा अद्भुत मिल जाता है जिसकी कल्पना गुरु महाराज ने भी ना की हो, तो गुरु महाराज भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी क्या अद्भुत बात हो गई? अभी तो तुम कोई बताया ही नहीं, उससे पहले ही तुमने ताली बजा दी। जो आपने यहाँ पर चातुर्मास में इस ज्ञानामृत का पान किया वो तो किया ही, लेकिन कुछ और ऐसा अच्छा हो गया जिसकी कल्पना ना आपको थी, ना हमको थी, ना गुरु महाराज को थी, वो तो केवल बगासपुर वाले बाबा को थी। वह कल्पना जो कोई नहीं कर सकता, लेकिन भगवान के उस दर्शन में कुछ ऐसे भाव छुपे रहते हैं कि वो दर्शन करने के बाद में ऐसे भाव प्रकट हुए कि वो भगवान को देखने के बाद में ही मन के अंदर ऐसे परिणाम उत्पन्न हुए कि वह भगवान जहां बैठे हैं, दो भगवान हैं और ऐसे एक आले में बैठे हैं कि उनके पैर से पैर तक सट रहे। दोनों भगवान के लिए अलग अलग स्पेस भी खुल करके ढंग से नहीं है, और वो कब से, आज से नहीं, लगभग 150-200 साल हो गए तब से बैठे हैं। किसी से उनने कुछ नहीं कहा। किससे कहा उनने? हमसे कहा। एक बार उनको देखा, एक बार उनका पहली बार दर्शन किया और उसी समय पर मन के अंदर ऐसी तरंग उत्पन्न हुई। अरे मैंने कहा ये क्या? पहली बार दर्शन करते ही मन में ये भाव आ गया कि ये दोनों भगवान, और इनके लिए एक अच्छा आसन नहीं, इनके लिए अच्छी वेदी नहीं, और वो भी अलग अलग इनको बैठने की सहूलियत नहीं। और ये भक्त कैसे भक्त हैं कि जिनके लिए भगवान सब कुछ दे रहे हैं, उन भक्तों को भगवान की चिंता नहीं। भगवान जिनके लिए समृद्धि, खुशहाली चारों तरफ फैला रहे हैं, उन्हें भगवान के मंदिर की चिंता नहीं। उस समय पर जब ये विचार आया तो अपने आप वह विचार आते ही, वह विचार जब लोगों के पास तक पहुंचाया तो जैसे अपने आप लोगों के भाव बनते चले गए, ऐसे भाव बनते कि हमें नहीं मालूम कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ का है। और उन व्यक्तियों ने अपने भाव उस समय पर वेदी के, मूर्ति के, वह विमल कुमार जी, हम नहीं जानते कौन, ये कम से राम निवारी के हैं कि कौन सी राम प्यारी के हैं, लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति सामने आते गए। कल वो व्यक्ति आए बिलासपुर से, भगवान की वेदी नहीं आ पाई, और वेदी आने से पहले भगवान के लिए आभूषण आ गए। भगवान की वेदी में जितना श्रृंगार लगेगा, सोना लगेगा, हमारी तरफ से। ये सब प्रभाव किसका? हमें कहने की जरूरत नहीं है कि बगासपुर वाले भगवान अतिशयकारी है कि नहीं है। ये कौन कहेगा? ये हम तुमसे कहलवाएंगे, ये तुम खुद महसूस करोगे। हमें कहने की जरूरत नहीं है, मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जो महसूस कर रहा हूं वो मेरे लिए है। जो व्यक्ति वहां जाकर के खुद महसूस करे, खुद वहां जाकर के वह ऐसी भावना रखे, उसकी जो इच्छा हो, और उस इच्छा को पूर्ण करने का तरीका भी बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। अभी भगवान से बातचीत चल रही है। तुम ये ध्यान रखना कि तुम जिस प्रार्थना को लेकर के यहां से डोंगरगढ़ तक गए, वो प्रार्थना किनके बलबूते पर मानी गई? उस प्रार्थना को अगर गुरु महाराज ने स्वीकार किया तो उस प्रार्थना में भी किनका प्रभाव था, और उनके लिए तुम्हारे ऊपर किनका उपकार कि अगर गुरु महाराज ने कह दिया कि जाओ बगासपुर में और तुम्हारे गोटे गांव में जो भी कार्यक्रम होना है वो उन्हीं महाराज के द्वारा होंगे जो महाराज अभी वहां पर हैं। ये किसका उपकार? मैंने कहा था ना तुमसे एक बार जब तुम बगासपुर पहुंचे थे, मेरे मुंह से सहसा निकल गया था कि अगर तुमने
इस चातुर्मास में और कोई उपकार हमारा माना हो या ना माना हो मत मानना, लेकिन एक उपकार जरूर मानना कि हमने तुम्हें बगासपुर वाले पारसनाथ के दर्शन कराए हैं। और उन्हीं पारसनाथ भगवान ने यह स्वीकृति गुरु महाराज तक पहुंचाई। उन्हीं पारसनाथ भगवान की यह प्रभाव कि जिन गुरु महाराज ने, हमें पता नहीं कि उन्होंने कभी बगासपुर देखा कि नहीं देखा, जैसे हमारे मन में बिना देखे हुए उत्साह के और आनंद के भाव, वैसे ही गुरु महाराज के मन में भी बिना देखे हुए ये भाव कि उस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र घोषित करना और उस क्षेत्र के चारों ओर जितनी भी समाज जुड़ी हुई है उसकी समृद्धि उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसलिए उस क्षेत्र पर जो भी कार्यक्रम हो वो सब समाजों के हिल मिल करके और सब समाजों को लेकर के हो, ताकि वह भगवान की मूर्ति और भगवान की दिव्य दृष्टि का लाभ सभी लोग ले सकें। यह प्रभाव भी भगवान आचार्य महाराज के अंदर भगवान के द्वारा पहुंचाया गया, और यह प्रभाव गुरुजी ने अभी वह मूर्ति देखी नहीं, लेकिन अपने आप उन्होंने ऐसी स्वीकृति दी। इससे हमें तो अपने आप समझ में आता है, अभी हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, तुम तो अपने अतिशय, तुम तो अपने चमत्कार जब हो जाए तुम्हारे जीवन में कुछ घटित तो हमें आकर के बता देना। और अगर तुम्हें लग रहा हो कि अभी भी कुछ हो रहा है तो अभी भी तुम स्वीकार कर लेना, ये बात तुम ही कहना कि बगासपुर वाले पारसनाथ भगवान अतिशयकारी हैं, और बगासपुर वाले पारसनाथ भगवान का ही यह चमत्कार है कि यहाँ गोटे गांव में अब ये 12 वेग का पूर्ण होने के बाद भी अगर यहाँ पर मुनि महाराज का और रुकना होगा तो वह उन भगवान के द्वारा रुकना होगा। ये उनकी कृपा बरस रही है। अब तुम लोग ध्यान रखना क्या करना है तुम्हें। उनकी कृपा को पूरी करने के लिए अब तुम्हें क्या करना है, वो चीज अब तुम्हारे लिए है। इतने निकट में अगर अभी तक तुम्हारे पास में भगवान रहे, तुमने भगवान को नहीं पहचान पाया, तो अपने निकट में रहने वाली आत्मा को तो तुम कब पहचानोगे कह नहीं सकते। अपने पास की चीज ही सबसे दूर दिखाई देती है। अपने पास की चीज से ही हम अपनी जिंदगी भर अनभिज्ञ बने रहते हैं। जिस आत्मा में हम रह रहे हैं हम अभी उसी आत्मा को नहीं जानते। जिस परमात्मा ने हमारे निकट रह करके हमारे साथ इतना भला किया हम उसी को नहीं पहचाने, ये हमारी अपनी गलती। और ये ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है तो फिर जागृति जब आ जाती है तो ना उस परमात्मा को छोड़ा जाता है, और ऐसे ही जब आत्मा की जागृति आ जाती है तो फिर आत्मा को भी नहीं छोड़ा जाता। ये आनंद आता है, ये जागृति से आता है, और इस जागृति को आपको बनाए रखना है। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक व्यक्ति ने कुछ सूचना दी होगी आपको। वह सूचना कि अगर आपके जीवन में कभी ऐसा लगता हो कि हमने धर्म से अपने जीवन में कुछ पाया, क्या कह रहा हूं, धन से पाया वो नहीं, अगर आपको लगता हो कि हमारा कोई काम जो धन से नहीं बन रहा था धर्म से बना, धर्म से बना, चाहे वो आचार्य महाराज की कृपा से बना हो, चाहे मुनि संघ की कृपा से बना हो, चाहे किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने से बना हो, वह भाव अगर आपको महसूस हुआ हो तो अपने जीवन में उन यादों को बना करके रखना चाहिए। क्योंकि अपने जीवन में वही यादें अपने को धर्म से जोड़े रखती हैं। जिस समय पर हमारे जीवन में इससे बढ़कर के परेशानियां आए, हमारी वो यादें काम करती हैं कि अरे जब पहले हमको धर्म से ये लाभ हुआ है तो अभी भी हमको धर्म से ही ये लाभ होगा, और हम उस समय पर अनेक प्रतिकूलताओं में भी अपने अंदर उसी धर्म की दृढ़ता से उस प्रतिकूलता को भी अनुकूलता बना सकते हैं। यह लाभ तब होगा जैसे हम अपनी
जीवन की और यादों को संजो करके रखते हैं, ऐसे हमें इन धर्म की यादों को संजो करके रखना चाहिए। तुम्हारे पास समय नहीं, तुम इन यादों को संजो करके कहां रखोगे? तुम्हारे पास कोई ऐसी एल्बम नहीं जिसमें तुमने कभी कोई धर्म की यादें संजोई हो। शादी की एल्बम तो सब बनाते हैं, बर्थडे होगा तो उसकी एल्बम सब बनाएंगे, 50 साल बाद भी अगर शादी की मैरिज डे मनाएंगे तो भी उसकी एल्बम बनाएंगे। लेकिन बताओ, कोई भी व्यक्ति कभी उन संस्मरणों को लिख करके रखता हो कि धर्म से मुझे ये मिला, मुझे ये अनुभूति हुई, मैंने धर्म की इन क्रियाओं को करके अपने जीवन में ये पाया, ये आदमी कभी ना लिखता है, ना कभी वह लिख करके किसी को देता है, और ना वह कभी उनकी यादों को कभी अपनी एल्बम में बना करके सजा करके रखता है, जबकि धर्म ही सब कुछ देता है। ये करना चाहिए, और ये इसलिए करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को, जो धर्म से विमुख होती जा रही है, आपने धर्म किया, आपको उसका फल मिला, लेकिन आने वाली पीढ़ी को अगर हम धर्म के साथ जोड़ेंगे तो तभी जोड़ सकते हैं जब हमारे अंदर उस धर्म का फल उस पीढ़ी के पास तक पहुंचे, जब वह पीढ़ी पढ़े कि मेरे माता पिता ने कभी भगवान के पूजन विधान में बैठ करके अपने रोगों को ठीक कर लिया, जिनके घुटनों में दर्द हो रहा था वो घुटने भी ठीक हो गए, वो 10 दिन के बैठने से, संयम के कारण से। जिनको माइग्रेन था, वो माइग्रेन जैसी बीमारी भी भगवान की उस पूजा आराधना से दूर हो सकती है। तो वह कभी उस पीढ़ी के अंदर विश्वास आ सकता है कि हाँ, हमें भी धर्म की पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। ये विश्वास उस पीढ़ी को दिलाने के लिए आपको थोड़ा सा एक काम करना होगा कि अपनी यादों को आप अगर स्वयं नहीं कुछ लिख सकते, स्वयं नहीं कुछ कर सकते, तो उन लोगों को दे सकते हैं जो लोग उन यादों को, आपकी यादों को संजोना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ चमत्कार दिखाना है, इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ किसी की प्रभावना बताना है, इसलिए कि आने वाले समय में लोगों के अंदर एक धर्म की भावना अगर बनी रहेगी तो ऐसे ही संस्मरणों के माध्यम से बनी रहेगी। आपके जीवन में अगर ये संस्मरण घटित हुए हैं तो आप उन्हें लिख करके, माँ साहब बैठे हैं इनको दे देना, वो उस दिन अन्नू भैया आया था उसको दे देना। और वह संस्मरण इसलिए कि मैंने एक बार एक छोटी सी अभी पुस्तक पढ़ी जिसका लौकिक जगत में बहुत ज्यादा प्रचार है, प्रसार है, और उसका नाम है रहस्य, केवल रहस्य। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें लगा कि इसमें कुछ भी नहीं है और इतना बड़ा ये प्रचार प्रसार का ये एक बहुत बड़ा इन्होंने तरीका बना दिया। उसके अंदर कुछ नहीं, आपने भावना की, आपको मिल गया, उन्होंने उससे कह दिया कि जैसी भावना करोगे वैसा मिलेगा। धर्म में तो हमेशा ही कहा जाता है जैसी भावना करोगे वैसा मिलेगा। वहां पर उन्होंने लिखा कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही पाते चले जाते हैं। आप अच्छा सोचो अच्छा पाओगे, आप बुरा सोचोगे बुरा पाओगे। हम 10 महीने से क्या, पिछले 5 साढ़े 5 महीनों से यही समझा रहे हैं कि आप जैसी भावना करोगे वैसा ही आपके लिए फल मिलेगा। ये 12 भावनाओं में यही समझाया गया। और जब हम ये देखते हैं कि आज का बेटा पढ़ा लिखा उन पुस्तकों को तो विश्वास के साथ पढ़ता है, उन पर विश्वास करता है, उनको खरीदता है, लेकिन अपनी धर्म की बात पर विश्वास नहीं करता, तो हमारे मन में विचार आता है कि हम भी क्यों ना एक ऐसी बात, एक ऐसी प्रस्तुति इन लोगों के लिए रखें जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, दूर दराज भी पढ़ रहे हैं, उनके पास भी अगर वो पुस्तक जाए तो उनको महसूस हो कि कई बातें जो डॉक्टरों के द्वारा घटित नहीं होती, कई बातें जो ज्योतिषी लोग नहीं बता पाते,
कई बातें जो पंडित लोग पूरी नहीं कर पाते वो केवल हमारे धर्म अनुष्ठान करने से पूरी हो जाती हैं। ये विश्वास अगर आप दिलाने में थोड़ा भी आगे आएंगे तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी का विश्वास देव, शास्त्र और गुरु पर बना रहे, आने वाली पीढ़ी को धर्म के प्रति श्रद्धा बनी रहे, क्योंकि व्यक्ति आज भटक रहा है और ऐसा भटक रहा है कि वह धर्म को छोड़ करके सब कुछ पाना चाहता है। लेकिन यह सत्य है कि बिना धर्म के कुछ भी पाया नहीं जा सकता। जब हम उस पीढ़ी को इस तरह से धर्म पर लाना चाहेंगे तो हमारे अंदर यह विश्वास आएगा कि हमने भी कुछ धर्म से पाया है और ये आने वाले लोग भी कुछ धर्म से पाएंगे। ऐसे बहुत कुछ जीवन में आपके घटा होगा, आप उसी को याद रखने की कोशिश करें और आपके साथ आगे भी बहुत कुछ अच्छा घटित होने वाला है, आप उसको भी याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी समय आने वाला है जब आपको यह देखने को मिलेगा कि जिन भगवान के माध्यम से हमारे गोटे गांव में इतना आनंद है, हम उन भगवान के पास जाकर के भी वह आनंद मनाएंगे जब आने वाले समय में एक और भगवान की वहां पर स्थापना करने का भाव आया है। एक दो मूर्ति के साथ में वहां पर अब 3 पारसनाथ आपको मिलेंगे और वह 3 पारसनाथ एक ही जैसे आपको दिखेंगे। ऐसा आसपास के एरिया में 200 किलोमीटर तक आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक साथ एक वेदी पर 3 भगवान पारसनाथ विराजमान हो और वह केवल बगासपुर में मिलेगा। और वो बगासपुर कहाँ है लोग पूछेंगे तो क्या बताएंगे, वो गोटे गांव में है कि गांव के पास है? बताओ क्या बोलेंगे? गांव में है, यही बोलना है। वो बगासपुर कहाँ है? गोटे गांव में है, क्योंकि अब गोटे गांव में हम 7 जनालय में आए थे, हमने कुछ वृद्धि करके आपको दी है। अब कितने हो गए? 8 हो गए। आपको वह भगवान के माध्यम से अपने अंदर विशुद्धि बनाना है, जो विशुद्धि हमें निरंतर आनंदित करती रहे और हमारे सभी लौकिक कार्यों को बनाती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलो महावीर भगवान की।